वाइन जैसे ही जंगकुक को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जंगकुक जैसे ही ये सुनता है उसका दिल टूट जाता है। वाइन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस चुपचाप अपनी बात ख़त्म करने के बाद जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक वाइन से कहता है, नहीं वाइन, प्लीज़ मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। मैं सब कुछ यहीं पर क्लियर करना चाहता हूँ। वाइन जंगकुक को बीच में ही बोलने से रोक देती है और वो जंगकुक से कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये कहने के बाद वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वाइन हिम्मत करके जंगकुक से कहती है, मैं उस डिवोर्स पेपर पर साइन करके वो पेपर्स तुम्हारे घर पर भिजवा दूँगी। वाइन अपनी बात ख़त्म करती है और टर्न हो जाती है। जंगकुक वाइन का हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से अपनी तरफ घुमा लेता है और वो वाइन से कहता है, कम से कम मुझे एक चांस तो दो। इस टाइम पर आर्यन उन दोनों के पास आता है और वो जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे वाइन से दूर कर देता है। आर्यन फिर वाइन से कहता है, ऊपर जाकर रेस्ट करो, तुम अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। वाइन अपना सिर हिलाती है, फिर वो जंगकुक की तरफ देखती है और वो जंगकुक से कहती है, ना तो अब कुछ बोलने को रहा है और ना ही कुछ सुनने को। मुझे बस अब तुम्हें छोड़ना है। वाइन अपनी बात ख़त्म करते ही अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए आर्यन की तरफ देखता है और वो आर्यन से कहता है, ठीक है जाओ तुम, लेकिन तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? आर्यन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक मजाक करना बंद करो और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि उसके कहने का क्या मतलब था। और बात यहाँ पर ये भी नहीं है कि तुम यहाँ पर हर चीज़ से अनजान हो। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और हाँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें उसकी परवाह है। मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज तुम वाइन से लास्ट बार मिले हो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी वाइन से नहीं मिलने दूँगा। जंगकुक आर्यन से कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्यन दूसरी तरफ देखते हुए जंगकुक से कहता है, कुछ नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि शायद सब कुछ जानते हुए भी मैंने मेरी बहन की शादी तुमसे कराई और फुल सपोर्ट किया कि वो शादी तुमसे कर ले। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इतना कुछ होने वाला है, नहीं तो मैं ये सब कुछ कब का ही रोक देता। जंगकुक चुपचाप आर्यन की बातें सुन रहा था। फिर आर्यन जंगकुक से कहता है, तुमने मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ा है जंगकुक, तुमने तुम्हारी खुद की फैमिली तोड़ दी है। जंगकुक रोते हुए अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसे ये पता था कि आर्यन जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। फिर जंगकुक ऊपर रूम की तरफ देखता है जिसका डोर बंद था। जंगकुक मेंशन से बाहर जाने के लिए टर्न हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ये जानता था कि आर्यन कभी भी उसे वाइन से नहीं मिलने देगा। जंगकुक कुछ देर बाद में अपने मेंशन आ जाता है। वो अब बिल्कुल अकेला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की उसे इतना वीक कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी भी वाइन उससे इतनी दूर चली जाए। जंगकुक चुपचाप अपने रूम में आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों में से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। जंगकुक खुद से कहता है, क्यों, अब मैं ऐसा क्यों हूँ, अब वो मुझे क्यों चाहिए, जबकि मैंने ही उसे खुद से दूर कर दिया, जबकि मैंने ही उसे इतना पेन दिया। जंगकुक अपने सारे बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। जंगकुक बिना आवाज़ किए और भी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद में जंगकुक अपने फ़ोन से जेहोब को कॉल करता है। कॉल पर जंगकुक रोते हुए ह्यूंग बोलता है। जेहोब जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम रो रहे हो? जंगकुक रोते हुए जेहोब से कहता है, उसने मुझे छोड़ दिया। आर्यन उसे लेकर चला गया और ना ही वो मुझे अब उससे मिलने दे रहा है। आर्यन ने
मेरी वाइन से मुझे दूर कर दिया। इधर वाइन जो कि चुपचाप फ्लोर पर बैठी थी और रो रही थी। अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए नहीं रो रही थी, बल्कि वाइन की आंखों में आंसू इसलिए थे कि उसने जंगकुक को रोते हुए देखा, और वो भी अपनी वाइफ के लिए। वाइन जंगकुक को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती है। वाइन अभी भी सब कुछ बदलने को तैयार थी। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जंगकुक ने उसके साथ अब तक क्या किया था। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर वाइन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। वाइन की नज़र उन पेपर्स पर जाती है जो कि नाइट स्टैंड पर पड़े थे। वाइन जिन डिवोर्स पेपर को अपने साथ यहाँ पर ले आई थी, वो वाइन और जंगकुक के लिए नहीं थे, बल्कि जंगकुक की सेक्रेटरी के लिए थे, क्योंकि जंगकुक के सेक्रेटरी की वाइफ उसे धोखा दे रही थी। और इन डिवोर्स की पेपर की वजह से वाइन और जंगकुक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तभी आर्यन धीरे से वाइन का नाम लेता है। वाइन जल्दी से अपने आंसू पोंछकर फ्लोर से खड़ी हो जाती है। वो जल्दी से रूम का डोर ओपन करती है और वो स्माइल करने की कोशिश करती है। आर्यन वाइन से कहता है, वाइन ड्रामा मत करो, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ पर रो रही थी। आर्यन अपनी बात ख़त्म करके वाइन को हग कर लेता है। फिर वो वाइन से कहता है, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, अपने मन में कुछ भी मत रखो। मैं तुम्हें उस दिन से जानता हूँ जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी। वाइन रोने लगती है और वो आर्यन को टाइट हग कर लेती है। आर्यन ये जानता था कि वाइन जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो चाह कर भी कभी जंगकुक को भूल नहीं पाएगी। आर्यन कभी भी वाइन और जंगकुक को अलग नहीं करना चाहता था। वो बस ये चाहता था कि जंगकुक को बस अपनी गलती का एहसास हो। उसे ये पता चले कि उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया है। आर्यन सिर्फ ये चाहता था कि जंगकुक एक बार ये मान ले कि सब कुछ उसकी गलती है। आर्यन धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है और वो वाइन से कहता है, अब चुप हो जाओ, और हाँ, कल से तुम वीक नहीं रहोगी। वाइन एक कंफ्यूज फेस के साथ आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन वाइन से कहता है, हाँ, कल से तुम जिन के साथ ट्रेनिंग पर रहोगी। वाइन आर्यन से कहती है, लेकिन कौन सी ट्रेनिंग? आर्यन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कंपनी संभालने के लिए कहा था, और मैं उस कंपनी में से तुम्हें कुछ पार्ट भी देना चाहता हूँ। वाइन अपना सिर हिलाते हुए आर्यन से कहती है, हाँ, वो सब कुछ मुझे याद है। आर्यन वाइन से कहता है, तो मैं अब तुम्हें वो शेयर दे रहा हूँ, लेकिन कंपनी को संभालने से पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम सब कुछ जल्दी सीख जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही मास्टर की डिग्री है। और हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लेना, जिन तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देगा और सिखा भी देगा, इसलिए तुम उसके साथ कुछ दिन तक ट्रेनिंग पर रहोगी। वाइन आर्यन से कहती है, नहीं, मुझे कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। आर्यन वाइन को बीच में बोलने से रोक देता है और वो वाइन से कहता है, एक बहन कभी भी अपने भाई पर बोझ नहीं बन सकती है, और हाँ, मुझे भी इससे प्रॉफिट होगा क्योंकि तुम मेरी हेल्प जो करोगी। आर्यन अपनी बात ख़त्म करता है और वाइन को कुछ पेपर्स देता है, और वो वाइन से कहता है, इसे पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें बस इन पेपर्स पर साइन करना है। और हाँ, जिन कल सुबह घर आएगा और तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा। वाइन आर्यन की तरफ देखती है और आर्यन से कहती है, ठीक है, फिर मैं रेडी रहूँगी। आर्यन वाइन से कहता है, ठीक है, अब इन्हें पढ़ो और जल्दी फ्री होकर नीचे आ जाना, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वाइन बस नीचे देखते हुए अपना सिर हिलाती है। आर्यन वाइन से कहता है, अब मत रोना, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस टाइम लगेगा। आर्यन अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद वाइन अपना फ़ोन लेती है। वाइन को फ़ोन आज आर्यन ने ही दिलाया था। इसके बाद वाइन एक अजुमा को मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है
क्या जंगकुक ने खाना खाया या फिर नहीं खाया? अजुमा वाइन को रिप्लाई करती है, मिस्टर जियोन ने खुद को रूम में बंद कर लिया है, वो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। वाइन अजुमा को रिप्लाई देती है, ठीक है, बताने के लिए थैंक्स। ये कहने के बाद वाइन अपना फ़ोन बेड पर रख देती है और वो फिर बालकनी में चली जाती है। वाइन मून को देखते हुए कहती है, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, खुद को परेशान क्यों कर रहा है, जब उसी ने ही मुझे दूर कर दिया। वो मुझे हर रोज़ बताता था कि वो मुझसे कितनी नफ़रत करता है। अब जब मैं उससे दूर हो गई तो उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। कुछ देर बाद में वाइन डाइनिंग रूम में जाती है और वो आर्यन से कहती है, ह्यूंग मुझे भूख नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा सूप चाहिए। आर्यन वाइन से कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वाइन आर्यन से कहती है, नहीं, मुझे बस कुछ भी खाने का मन नहीं है। आर्यन वाइन से कहता है, ठीक है फिर। इसके बाद आर्यन मेड को वाइन के लिए सूप लाने के लिए कहता है। आफ्टर 1 मंथ जिन वाइन से कहता है, खुद पर ट्रस्ट रखो, अगर तुम्हें मीटिंग या फिर प्रेजेंटेशन में कुछ भी पसंद भी आता है तो ज़्यादा रिएक्ट मत करो, बस एक नॉर्मल फेस के साथ उसे एक्सेप्ट करो। वाइन जिन की तरफ देखती है और अपना सिर हिलाती है। जिन वाइन से कहता है, स्मार्ट बनो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने दो, क्या तुम मुझे समझ रही हो? वाइन एक हल्की सी स्माइल के साथ जिन से कहती है, हाँ ओप्पा, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जिन भी एक स्माइल के साथ वाइन को गुड कहता है। जिन वाइन से कहता है, तुमने इस 1 महीने में बहुत ही अच्छा किया है और सच कहूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाइन जिन से कहती है। वाइन जिन से कहती है, मैं भी खुश हूँ कि मेरे अंदर कुछ चेंज आए हैं और मैं इन चेंज को फील भी कर सकती हूँ। जिन वाइन से कहता है, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर हो, वरना तो मैं किसी को भी ये सब कुछ सिखाता नहीं हूँ। वाइन स्माइल करते हुए जिन से कहती है, मुझे खुशी है कि मेरे ह्यूंग के पास आप जैसा एक अच्छा दोस्त है। जिन अपना सिर हिलाते हुए वाइन से कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 वीक बाद आर्यन अपनी एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है और उसी वीक के एंड होते ही शंघाई में भी एक मीटिंग है जहाँ पर उसकी कंपनी और बड़ी कंपनी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और शंघाई में जो कुछ भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वाइन बस जिन की बातें सुनते हुए अपना सिर हिला रही थी। जिन आगे वाइन से कहता है, और आरएम ने उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को संभालने के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजने के बारे में सोचा है। वाइन जैसे ही ये सुनती है वो शॉक हो जाती है और जिन से कहती है, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? जिन वाइन से कहता है, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो और हम सबको तुम पर ट्रस्ट भी है, इसलिए डरना बंद करो। वाइन अपना सिर हिलाते हुए जिन को ठीक है कहती है। इधर जंगकुक अपने स्टडी रूम में बैठा था और कुछ लास्ट दिनों की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जब वाइन जंगकुक के साथ मेंशन में रहती थी। जंगकुक को अब इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। वाइन ने जंगकुक के लिए कितना कुछ किया और जंगकुक ने वाइन को दूर कर दिया। वो हमेशा वाइन से कहता था कि वो वाइन से कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन ये सब कुछ बस वाइन को फील कराने के लिए था। और इधर जंगकुक वाइन से प्यार करते हुए भी इस चीज़ को मानने को भी तैयार नहीं था। जंगकुक अपना लैपटॉप बंद करता है और सिर को थोड़ा सा पीछे करता है। उसकी आंखों में से आंसू बाहर आने लगते हैं, वो भी बिना रुके। वाइन को गए हुए 1 मंथ हो गया है, तब से जंगकुक अकेला है। उसकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। जंगकुक ने अब ऑफिस जाना भी बंद कर दिया है क्योंकि जंगकुक को अब ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ रुक गई है। उसे अब कुछ भी फील नहीं होता है, वो बस वाइन के साथ रहना चाहता है, नहीं तो वो इस वर्ल्ड को छोड़ना पसंद करेगा। रोने की वजह से जंगकुक की आइज़ रेड थी, मानो वो 1 महीने में
कभी भी नहीं रुका हो रोने से। और जंगकुक को सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस चीज़ का है कि उसने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा। जबकि जेहोप ने जंगकुक को पहले ही कहा था कि तुम्हें सच में एक दिन रिग्रेट होगा, इससे पहले सब कुछ ठीक कर लो। लेकिन जंगकुक ने कभी भी किसी की बात नहीं सुनी। जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं शायद मर जाऊँ। जंगकुक अपनी जगह से खड़ा होता है और वो सीधे वाइन के रूम में चला जाता है। जंगकुक बेड पर जाकर लेट जाता है और ब्लैंकेट को अपने पास रखकर उसे हग कर लेता है और फिर से रोने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए वाइन का नाम भी ले रहा था। कुछ देर बाद में जंगकुक की नज़र पिलो के नीचे रखी हुई डायरी पर जाती है, जिस पर उसने पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और उस डायरी को अपने हाथ में लेता है। उस डायरी के कवर पर लिखा हुआ था, वाइन पर्सनल डायरी। जंगकुक उस डायरी को ओपन करता है और राइटिंग देखते हुए खुद से कहता है, वाओ, ऐसी हैंडराइटिंग मैंने कभी नहीं देखी। वाइन ने पहली बार डायरी तब लिखी जब वाइन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। वाइन उस दिन बहुत खुश थी और इस बारे में लिखने के लिए वाइन के पास बहुत कुछ था। और लास्ट बार वाइन ने डायरी इस मेंशन से जाने से एक दिन पहले लिखी थी। जंगकुक उस डायरी को पढ़ता है। डियर जंगकुक, माय लव, हर दिन मैंने ये सोचा कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ और नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बदलने की बहुत कोशिश की और तुमसे प्यार करने की भी कोशिश करी, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने मेरे साथ वो किया जो तुम्हें शायद कभी भी नहीं करना चाहिए था, और शायद ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। कोई इंसान इतना भी बुरा नहीं होता है कि वो ये सब कुछ डिज़र्व करे। उल्टा मैंने तुम्हारे सामने और भी बेहतर बनने की कोशिश करी, तुम्हें अपनाने की कोशिश करी। तुम्हें मैंने कोई भी कमी नहीं ढूंढी, बस उन कमियों को सुधारने की कोशिश करी। लेकिन तुमने मुझे हर दिन एक नई चोट देने के बारे में सोचा, मेरे हर एक काम में कमियां निकालने के बारे में सोचा। तुमने मुझे हर दिन बताया कि तुम अपनी वाइफ से कितनी नफ़रत करते हो और तुम्हें इस शादी पर भी कितना रिग्रेट है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी के ये 7 महीने सिर्फ एक भ्रम पर टिके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोमा में थी, जहाँ पर सब कुछ हो तो रहा था, लेकिन उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं था। जब तुमने मुझे तुम्हारी वाइफ एक्सेप्ट किया तो मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम मेरे कभी भी नहीं हो पाओगे। लेकिन एक दिन जब तुम रंग होकर घर पर आए थे और जब तुमने ये कहा था कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो, मुझे पता है वो सिर्फ आयरिन के लिए था। शादी से पहले मैंने भी अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन अब सब टूटा हुआ सा लग रहा है। मैं अब टूट चुकी हूँ जंगकुक, क्योंकि तुमने मुझे इतना तोड़ दिया है। मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि मैं इस लाइफ को क्यों जी रही हूँ। ऐसा क्या बाकी रह गया जिसका मैं वेट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आयरिन मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम एक अच्छा बिहेवियर तो डिज़र्व करती ही हूँ। जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तब मैंने एक सपना देखा कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, हमारे बच्चे भी होंगे और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। लेकिन तुमने उन सपनों को भी तोड़कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं हर रात रोती रही हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। जिस दिन मैं बीमार थी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं बेहोश भी हो गई थी, लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे मैसेज या कॉल करोगे, और ये सब कुछ जानते हुए भी कि तुमने मुझे ब्लॉक करके रखा है। इसके बाद मैंने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, तुम्हें मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्यारे हस्बैंड ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी मुझे उतना ही याद करते हो जितना मैं तुम्हें याद करती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जंगकुक। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ, जबकि तुम प्यार किसी और से करते हो। जंगकुक की आंखों में से आंसू बाहर आने लगते हैं, क्योंकि जंगकुक को अब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा था और ये सब कुछ
आयरिन की वजह से हुआ था। जंगकुक आगे बढ़ता है जिसमें वाइन लिखती है, अब मैं ये सब कुछ लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं और मैं अब आगे लिख नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक, और हाँ, मुझ पर बिलीव करो कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगी। योर वाइफ वाइन। जंगकुक डायरी बंद कर देता है और वो रोने लगता है। उसे ये फील हो रहा था कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले उसे किसी भी तरह वाइन को वापस अपने पास लाना है। हर दिन जंगकुक के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जंगकुक खुद से कहता है, वाइन ने मुझसे प्यार किया और मैंने उसे दूर कर दिया। पर क्यों? उस लड़की ने मुझसे प्यार क्यों किया? वो एक एंजल की तरह है और मैं एक बेकार इंसान। और जिस दिन मैंने ये कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो सब कुछ मैंने आइरिन के लिए नहीं कहा था, वो सब कुछ तुम्हारे लिए था। पर वाइन, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगा। बस वापस आ जाओ बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जंगकुक सब कुछ वाइन के साथ फिर से शुरू करना चाहता था और उन मिसअंडरस्टैंडिंग को उन दोनों की लाइफ से ही दूर करना चाहता था।